साहब की जयंती पर मैं समझता हूँ दुनिया में बिरले ही लोग हैं जिनके जाने के बाद कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और इतने बड़े पैमाने पर उन्हें याद करते हैं। मुझे देखकर लगता है कि ज़रूर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई बड़ा काम किया है, जो तमाम दुनिया में उनके चाहने वाले कितने बड़े पैमाने पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और जयंती मनाते हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर 133 साल के हो रहे हैं। भारत में नहीं, तमाम दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और बाबा साहब के जाने के बाद 68वां साल है जिसकी हम जयंती मना रहे हैं। सामान्य साथियों, इस मंच पर भी मैंने 2-3 बातें देखी। मैं अपनी बात चर्चा करने से पहले मैं उनका थोड़ा सा आपको संज्ञान में रहना चाहूँगा। एक तो ये, अब यह संविधान की एक प्रस्तावना पढ़ के सुनाई गई। जुम्मेदार प्रतिनिधि ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और 1-2 सेकंड 10 सेकंड में पढ़ करके उसको सुना दिया। हमने भी सबने पढ़ा। इसे बताने से पहले मुझे बताना जरूरी है, इसलिए मैं देख करके प्रस्तावना पढ़ते मुझे याद आया, आप सबको पता होगा, जयंती पे चर्चा भी 2 मिनट में कर लेंगे। अभी जो लोग मंच से संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ने वालों में था। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बाबा साहब की जो जयंती, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो भारत सरकार ने बाबा साहब की झांकी निकाली। बाबा साहब इस तरह खड़े थे, संविधान भी रखा था और राजपथ पर वो झांकी निकल रही थी। सारे देश ने बड़ी प्रशंसा की। मैं ये जो भी पढ़ा था उसके संदर्भ मुझे घटना याद है। सारे देश ने प्रशंसा करी कि देखिए भारत सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी सुंदर झांकी निकाली है, और मैंने भी उसको देखा। सामान्य साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ इतना बड़ा अन्याय कह सकते हैं या इतना बड़ा मजाक कह सकते हैं, मुझे बिल्कुल वो झांकी देखकर ऐसा लगा जैसे भारत सरकार कह रही हो कि लो डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारे जाने के 7 साल बाद भी हमने, तुम्हारी लाख कोशिश करने के बाद भी हमने इस देश में तुम्हारी धन धरती का बंटवारा नहीं किया। बाबा साहब आपको 26 जनवरी बधाई। जैसे कह रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर, तुम्हारी लाख कोशिश के बाद, आरक्षण देने के बाद भी मैंने तुम्हारी कौम की हिस्सेदारी नहीं होने दी। बाबा साहब आपको 26 जनवरी पर बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारे संविधान में मताधिकार देने के बाद भी 60 साल तक हमने तुम्हारी सरकार इस देश में नहीं बनने दी। बाबा साहब आपको 26 जनवरी की मुबारकबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमने तुम्हें संविधान में धर्म की स्वतंत्रता देने के बाद भी 60 साल तक तुम्हारी कौम को बुद्धिज्म में नहीं जाने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को 26 जनवरी की बधाई। मुझे लगा कि आज 60 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ऐसा हो रहा है। और मैं आज ये बात आपसे पूछ रहा हूँ, आओ गाजियाबाद के सम्मानित लोगों, आपको बहुत बहुत बधाई। आज बाबा साहब 133 साल के हो रहे हैं। जयंतियों का दौर देश में जारी है। आपको भी मैं बधाई दे रहा हूं, लेकिन एक सवाल के साथ हम इस जयंती को यहां सेलिब्रेट करेंगे। ये जयंती ऐसे ही मनेंगे जो अब तक मन नहीं है? क्या जयंतियों का कोई मकसद तय नहीं किया जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम महानताओं का गुणगान हम लोग गा रहे हैं। एक दौर है जो बाबा साहब अम्बेडकर की जानकारियां लोग दे रहे हैं पूरे देश में, हिस्से हिस्से करके बता रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म में क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति में क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण में क्या किया। मैं समझता हूं कोई जानकारी ऐसी बची नहीं है जो लोगों ने ना दी हो। देनी चाहिए, निश्चित रूप से देनी चाहिए, लेकिन ये पहला कदम था। अगले कदम ये कब उठेंगे? क्या इसके बाद जयंती पर बताने के बाद फिर करने का दौर कब शुरू होगा? जो बुद्धिज्म बता रहे हैं, बुद्धिज्म को बताने के बाद बुद्धिज्म में क्या होना चाहिए, ये दौर कब शुरू होगा? संबोधनों के बाद गवाही देने का सिलसिला कब शुरू होगा?
कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया, ये बात मेरी समझ में आई, मैं घोषणा कर रहा हूँ, आज मैंने ये बात स्वीकार की। ये गवाही कब शुरू होगी इस देश में? तो मैं आज एक बात आपसे कह रहा हूँ, जयंतियों के बारे में विचार करो, इस जयंतियों के स्वरूप को बदलो, जयंती के मुद्दे तय करो। 133वीं जयंती मनाई जा रही है, बाबा साहब के 68 साल हो गए। कोई मकसद जयंती का एक तो तय करो जो देश में कहा जा सके कि जब पहली जयंती मनी थी और जो आज की जयंती मनी है, दोनों जयंतियों में क्या तो खोया और क्या पाया, इसका हिसाब किताब नहीं करोगे तो जयंतियों का मामला है क्या? हर बार जयंती मन रही है, अगली जयंती फिर आएगी। मैं स्वरूप आपके सामने रख रहा हूं। आओ अब जयंतियों पर संबोधन के साथ साथ सवाल भी खड़े करो, इन जयंतियों का हिसाब किताब मांगो। मैं 2-3 बात आपके सामने रख रहा हूं ताकि जयंती का मतलब ठीक समझ लें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी औपचारिकता का नाम नहीं है जो 2 गीत गाने के बाद पूरी हो जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर किसी पहचान और प्रशंसा के भी मोहताज नहीं है। जिस महापुरुष का जिंदगी की शुरुआत पानी की लड़ाई से हुई हो, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से संघर्ष का बड़ा इतिहास दुनिया में किसी महापुरुष का नहीं है। जिसकी शुरुआती पानी की लड़ाई से लड़ी हो और जिंदगी का अंतिम सांस जिसका संघर्ष में बीता हो, वो किसी प्रशस्ति का मोहताज नहीं है। हाँ, उसके बारे में बताने का दौर लगभग पूरा हो गया है। अब दौर आना चाहिए था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो काम हम कब शुरू करें? मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब है उसकी जयंती का स्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर के अनुरूप होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब हमारी समस्याओं का निदान थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज को गरीबी से, अन्याय से, अत्याचार से, व्यभिचार से बाहर निकलना चाहते थे। वो ये सारा काम करते चले गए। आज हम एक बात कह रहे हैं आपसे, ये मेरा हक है, अधिकार है आपसे बात करने का, चूंकि मैं इसका हिस्सा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इस देश में मनती रहे और आज भी पूरे देश में जातीयता के साथ पूरा तांडव होता रहे, आज भी जयंती मनाई जाती रहे। एक महापुरुष हमें उस दलदल से बाहर निकालने के लिए खड़ा रहा, बुद्धिज्म की बात बताते रहे। आज भी हम सारे के सारे लोग उस नर्क में खड़े होकर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने नरक कहा। मैं 1-2 मुद्दे की बात करूं, ज्यादा कोई चर्चा का सिलसिला नहीं है। ऐसे उदाहरण पेश करो बाबा साहब अम्बेडकर के, मैंने मन से सुने हैं। अगर जयंती की बात करनी है तो बताओ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जिंदगी के आखिरी दौर में बड़े तकलीफ के साथ कहा कि मैं बड़ी तकलीफ के साथ 21 वर्ष लगाने के बाद ये घर मैंने तुम्हारे लिए खड़ा किया है, इसमें इज्जत से रहना। आज के बाद तुम्हें कोई जातियों से संबोधित नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई शोषण, अन्याय, अत्याचार नहीं होगा। ऐसी दीक्षा लेने के बाद जब महापुरुष खड़े होते हैं, दीक्षा लेने के बाद सीधे खड़े होते हैं, बुद्ध को नमन करने के बाद, तो पहली बात कहते हैं, मैं इस नरक से मुक्त हुआ, मैं आज एक मुक्त मानव हूं। जिसे बाबा साहब अम्बेडकर सन 56 में नरक कह रहे हैं और उसके अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर आज भी नरक में खड़े होकर समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। ये कौन सी जयंतियां देश में मन रही है? हम कौन से डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं? इसलिए मुझे तकलीफ के साथ बात कहनी कर रही है। हम औपचारिकताओं से बाहर निकले, अब प्रतिबद्धता के साथ काम करें। क्या देना चाहते हैं इस जयंती के बाद? आओ, और चर्चा तो हम बाद में कर लेंगे। इन जयंतियों का स्वरूप तय करो, इसमें कुछ मुद्दे तय हो जाने चाहिए। जयंती का मतलब था कि हम लोग, कुछ मजबूत लोग, समाज की अगुवाई करने वाले लोग, हर जयंती पर एक कार्य योजना बनाए, समाज के निदान का रास्ता देखें और लोग कह सकें, 4 लोग भी। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने यहाँ पुष्प अर्पित किए हैं, आप बहुत गौरवशाली हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो 5 लोग भी ये कह सकते हो, हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आज आपके जन्मदिन पर पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, मैंने पुरानी व्यवस्था से नाता समाप्त कर लिया, बाबा साहब को पुष्प अर्पित। अगर ये 5 लोग भी देश में खड़े हों तो मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए, आज मैं 2-3 बात आपके सामने रख रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो दोबारा इस देश में आने वाले नहीं हैं। सामान्य साथियों, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस जमाने में
जब पेट में रोटी नहीं, सर पर साया नहीं, सामाजिक कोई सुरक्षा नहीं, इस गूंगे और बहरे समाज की लड़ाई लड़ी, इसको एक रास्ता दिया, उस वक्त हमारी कोई मजबूरी हो सकती थी। हो सकता है मुझसे पहले भी और मेरे बाद भी बहुत लोग इस बात का वर्णन करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के तकलीफों की दास्तां सुनाएंगे, बाबा साहब की जाती हुई संतानों के बारे में बताएंगे, बहुत बड़ी जानकारी बाबा साहब के बारे में देंगे, देनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थक हूँ, लेकिन ये जानकारी ही देनी चाहिए, इसके आगे का काम कौन करेगा? ये गवाही भी देनी चाहिए। मैं आज ये गवाही आपके सामने दे रहा हूँ, जब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे तमाम गुनाहों का जिम्मेदार कौन है, मेरी कौम की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, मेरे समाज की बहन बेटियों के साथ रोज गाजर मूली की तरह अत्याचार करने वाला कौन है, मुझे चमार और भंगी कहने वाला कौन है, 5 साल से मेरी जमीन और जायदाद को लूटने वाला कौन है, जब तक मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन मेरी समझ में आया, मुझे पता चला कि ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यवस्था है जो हमारे साथ ऐसा करती है, मैंने उसी दिन उस व्यवस्था में लात मारी। आज मैं कह सकता हूँ, हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आज बुद्धिस्ट हूँ, आज मैं दूसरी व्यवस्था का आदमी नहीं हूँ। मैंने पर्व को छोड़ दिया, मैंने परंपराओं को छोड़ दिया, मैंने नाम भी बदल दिया। आज मैं गर्व और गर्व से साथ कह सकता हूँ, हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे अफसोस कि मेरी जिंदगी गफलत में बीती। मुझे आज पता लगा तुम्हारे साथ भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यवस्था ने बुरा किया, तुम्हारी संतानों को भी एक व्यवस्था मिल गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 5000 साल से मेरी कौम को भी तेरी दूसरी व्यवस्था ने रोधा। मेरी जैसे ही समझ में आया, मैंने उसी वक्त निदान कर दिया, और मैं आज आपके सामने गवाही दे रहा हूँ, भाषण के साथ एक गवाही भी दे रहा हूँ। मैं आज एक मुक्त मानव हूँ, मैं उस व्यवस्था का आदमी नहीं जिसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। अगर इस तरह के लोग इन बाबा साहब की मंचों से मजबूत लोग कुछ खड़े करे गवाही देते तो मेरा भरोसा है, अगर मेरे जैसे लोग एक गवाही देते तो समाज को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हम लोग खामोश हो गए क्योंकि हमने अपने आप को बदला नहीं। इस तरह की मेरी आपकी संभावना है। आओ, आज गाजियाबाद में हम 4 निर्णय ले रहे हैं। चूँकि मैं आज बाबा साहब को मैंने देखा नहीं, मान्यवर काशीराम साहब को मैंने देखा, लेकिन बचपन में देखा है। मेरा आज का जीवन भारत के महान विकू डॉक्टर करुणा सिंह राहुल के मार्गदर्शन में गुजर रहा है। मैं उनको आदर्श मानकर उनके निर्देश पर यहाँ आया हूँ। उनका एक आह्वान है कि जाओ और जहाँ जहाँ भी बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, उनमें 4 बात बता कराओ और निर्भीकता के साथ बताओ। ये बात हमें बतानी होगी। ये आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे समाज के विद्वान साथियों, बहुत लंबी बात नहीं है, मात्र 4 बातें बता रहा हूँ। आज के बाद हम जयंती, जो लोग जयंती मना रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर पर, इनका एक मजबूत मसौदा तय करो। नंबर 1, कोई मेरा लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, चूँकि मैं डॉक्टर अम्बेडकर में टूट विश्वास रखता हूँ, मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ, इसलिए 4 बात मैं हमारे बहन बेटियों को बता रहा हूँ। मन से मुझे भी सुनने को भी मिला था कि बहनों तुम जिम्मेदार हो। मुझे नहीं पता कि उनका मूल्यांकन क्या हो सकता है कि तुम धार्मिकता के लिए गुनहगार हो, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर गुनहगार है तो दोनों ही लोग गुनहगार हैं। चूँकि यहाँ पर जो प्रस्तुति की थी वो पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने की थी भारतीय संविधान की, इसलिए महिलाओं की अकेली भूमिका है। तो लीजिए 4 काम जयंती के लिए, आज 4 काम करिए यहाँ से जाने के बाद। और मेरा दावा है, अगली जब जयंती मनाई जाएगी तो कम से कम कुछ लोग ऐसे जिंदा दिल होंगे जो कह सकेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। नंबर 1, एक काम करना, पहला बता रहा हूँ, साहस और हिम्मत का काम है। पहला काम, हमें दूसरे से लड़ाई लड़नी। नंबर 1, आज के बाद मेरे समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानने वाले लोगों, एक काम, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संस्कार कोई हमारा दूसरी व्यवस्था नहीं करेगा। क्या बात आप सहमत हैं? जन्म से लेकर के केवल अपना ही नहीं, आज के बाद जब कल का दिन निकले तो 364 दिन का हिसाब रखना। ये जयंती केवल आज के लिए नहीं है, कल के बाद अभियान चलाना और कहना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमने संकल्प लिया है आज के बाद मेरे घर में, और मैं प्रयास करूंगा जन्म से लेकर मृत्यु तक का कोई संस्कार दूसरी व्यवस्था वाला नहीं करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को पहली श्रद्धांजलि होगी। नंबर 2, अगली जयंती पर जवाब दे सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं, हिसाब किताब दे सकते हैं कि अगली जयंती कौन मनाएगा। नंबर 2, दूसरा काम बता रहा हूं, 1 जनवरी से लेकर के
1 जनवरी से लेकर दिसंबर 6 तक 12 महीने में दूसरी व्यवस्था का कोई पर्व परंपरा हमारे घरों में नहीं होना चाहिए। ये दूसरा हमारा इरादा है। आप सहमत हैं? 3 ही काम होंगे, बुद्ध पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तनाय, सम्राट अशोक विजयदशमी, धम्म के काम 3 केवल। जयंतियां सभी महापुरुषों की, मामला साफ, हिसाब किताब बराबर। और अंत में तीसरी बात, अपनी शैली याद रखना मेरे बहन बेटियों, समाज के नौजवान दोस्तों, 68 साल की एक बात आपसे कह रहा हूं। देश में मुसलमान पहचाना जाता है, हिंदू पहचाना जाता है, सिख पहचाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को कहना पड़ता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। आज के बाद हम अपनी पहचान के साथ जिएंगे, चाहे हमारे वस्त्र हो, चाहे हमारा मकान हो, चाहे हमारी दुकान हो, हमारे साथ पहचान के साथ होना चाहिए। ये हमारा तीसरा संकल्प है। और चौथा एक खतरनाक काम, मैं माननीय आयोजक मंडल से बस 2 मिनट ले रहा हूँ, काम की बात कह रहा हूँ। नंबर तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। देश में खतरनाक दौर चल गया है। जिस जयंती को तुम मना रहे हो, इस जयंती को कोई और भी मनाने लगा है। इस जयंती को तुम मना रहे हो, इसको दूसरा भी कोई मनाने लगा है। इस अतिक्रमण से जयंती को बचाओ। मैं कौन सा अतिक्रमण बता रहा हूँ? नंबर 1, आज के बाद किसी की राजनीतिक दुहाई देकर कोई आदमी इसका लाभ उठाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे एक बात कह रहा हूं आज मंच पर, बाबा साहब अम्बेडकर का जिन्होंने दिल दुखाया हो, उस व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें नष्ट कर दी हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने 5000 में जिन्हें रौंद डाला हो, उस व्यवस्था का आदमी हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियों के फीते कभी नहीं काटना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है। कहीं भी पूरे देश में एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा रहा तो इस कौम के लोगों का नेतृत्व करता रहा, न फिका न टिका। एक बार बाबा साहब कहते हैं, जब धार्मिक परिवर्तन की बात आई, ध्यान से सुन लेना ये बात, जब धार्मिक परिवर्तन की बात एक हमारे मसीहा ने कही सन 1935 में, तो भारत का निजाम, हैदराबाद का निजाम उस बाबा साहब अम्बेडकर को 5 करोड़ की ऑफर कर रहा था। नितांत अभाव में रहने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धन का अभाव था, जन का अभाव था, बहुत तरह की दरिद्रता थी। बाबा साहब अम्बेडकर को तब 5 करोड़ का प्रलोभन दिया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारा कल्याण देख रहे थे, धन नहीं देख रहे थे। नंबर 2, दुनिया की ईसाइयत ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ईसाई हो जाओ, हम देश की कोई भी तुम्हें रियासत दे देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया। तमाम धार्मिकताएं धन लेकर बाबा साहब के सामने गिड़गिड़ाती रही। और तीसरी घटना, लेकिन मेरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तब बिका नहीं, तब झुका नहीं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने झुका, तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, जयंती मनाने वाले थोड़े होश में आओ। समाज के चंदे से जयंती मनाओ, समाज के संसाधनों से जयंती मनाओ, समाज के मान सम्मान से जयंती मनाओ, तो फिर कहाँ दूसरी व्यवस्था के आदमी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी दूसरी व्यवस्था का आदमी जयंतियों में प्रमुख भूमिका में नहीं रहना चाहिए। ये हमारा तीसरा काम है। गंगाधर को दफन करने के लौटते वक्त हमारा महापुरुष कह रहा है कि गंगाधर के दफन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लौट कर आते तो बाबा साहब कह रहे हैं कि गरीबी के जो दिन मैंने देखे हैं, अध्यक्ष साहब एक ही मिनट ले रहा हूं, मैंने जो गरीबी के दिन देखे हैं, भारत की धरती पर देश के किसी राजनेता ने नहीं देखे होंगे। इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को बिकने नहीं दिया। ऐ मेरे समाज के लोगों, एक मेरा महापुरुष उस गरीबी में दहाड़ रहा है, वो तब नहीं बिका। आज डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बिकने वाले लोगों को रोको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियों में प्रमुख लोग नहीं होने चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आज मैं देख रहा हूं बाबा साहब की प्रतिमा बनावट दूसरी व्यवस्था के लोग कर रहे हैं। हो सकता है 10-5 हजार रुपये दे जाए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जड़ छूने की औकात तो उन लोगों की नहीं है। तो आज मेरा आग्रह है, देश में कोई भी प्रतिमा का अनावरण करो, बाबा साहब की कोई जयंती मनाओ, दूसरी व्यवस्था का आदमी कोई अध्यक्षता प्रमुख भूमिका में नहीं होना चाहिए। ये मेरा चौथा आपसे आह्वान है। और लास्ट की बात, अंतिम बात, लास्ट, आज पहला दिन है मेरे भाइयों, आयोजक मंडल डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति, आज ये पहला दिन है। 364 दिन शेष बचते हैं। आज के बाद 364 दिन तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट पर काम होना चाहिए। हम 364 दिन का हिसाब चाहते हैं, एक दिन का कोई मामला नहीं है। और 5वीं बात, अगर जो लोग बाबा साहब को मानते हैं,
बाबा साहब की जयंतियों में, बाबा साहब के कार्यक्रमों में मनुवाद का नाम लेना टोटली बंद करो या वाहन चलाओ। जिस चीज़ का नाम नहीं, जिस चीज़ का काम नहीं, वो आदमी खत्म करो। वो कभी हमारे इस्लाम में आपसे निवेदन है, आज के बाद कोई आदमी दूसरी व्यवस्था का संबोधन यहाँ नहीं करेगा। मैं देख रहा हूँ जब बुद्धिजीवी भी दूसरी सभ्यता के नाम यहाँ बताएंगे तो लोग भ्रमित होंगे। बुद्ध के बारे में कोई ऐसे शब्द भी जुबान पर नहीं आने चाहिए जो हमारी व्यवस्था के नहीं है। तो सामान्य साथियों, आज आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मैं साइजल शक्ति का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। मैं तो बड़ा धन्य हुआ, बड़े भाई साहब आदरणीय अशोक गौतम साहब जो हमारे धर्मभूमि के प्रतिनिधि हैं, एक विद्वान वक्ता हैं, और मैं इस प्रशस्ति का कोई बात नहीं कह रहा, मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये देख रहा हूँ कि समाज में कुछ लोग ऐसे अधिकारी हो जाएं तो निश्चित रूप से बड़ा मान सम्मान बढ़ता है। आदरणीय भाई अशोक जी आप आए, मुझे आपके सानिध्य में बात रखने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। एक निमंत्रण है, 1 मिनट का, एक निमंत्रण बस। भंते जी ने कहा है 27 अक्टूबर को, साथियों मेरा एक नामंत्रण है भंते जी की तरफ से, मैं नहीं कह रहा, भंते जी ने भेजा है। 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर की धरती पर राजस्थान में 5 लोगों की गरिमा में उपस्थिति में भारत में पहली बार बौद्ध समाज का स्थापना दिवस होगा और देश में बौद्ध समाज अपने नाम से जाना जाएगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग पहुंचे। नमो बुद्धाय, जय।